अगर सीखनी है आपको अच्छे से अंग्रेजी, अगर सीखनी है आपको अच्छे से अंग्रेजी, तो आ जाइए उनके यूट्यूब क्लास में, जिसके सर हैं अर्जुन सर जी। हाँ दोस्तों, प्रिय छात्रों, आ जाओ, आज आपको सिखाएंगे अंग्रेजी कैसे सीखें, क्योंकि अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, कमेंट कर दो और लोगों तक इसे, अन्य बच्चों तक शेयर ज़रूर कर दो। तो अंग्रेजी सीखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले स्वर सीखना ज़रूरी है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वॉवेल्स। तो ये केवल 5 होते हैं, जैसा कि आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये 5 वॉवेल होते हैं। फिर बात आती है व्यंजन की। तो अगर 5 वॉवेल होते हैं तो बचे इंग्लिश के 21 अक्षर, क्योंकि टोटल तो 26 ही अक्षर होते हैं ना। तो बाकी जो 21 अक्षर होते हैं वही आपके व्यंजन यानी कंसोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जी हाँ, ये होते हैं। उसके बाद आप लोगों को कुछ मीनिंग्स होती हैं, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने याद कर ली तो आप लोग भविष्य में कोई भी सेंटेंस, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, उसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो हम लोग धीरे धीरे वीडियोस में आपको दिखाएंगे और आप उसे याद करना। ठीक है, तो सबसे पहली मीनिंग होती है दिस, और दिस माने होता है यह, THIS, दिस, दिस माने यह। उसी प्रकार दूसरी मीनिंग होती है दैट, THAT, दैट, दैट माने वह। और इज, इज यानी IS, इज माने होता है। और ए माने होता है एक, और एन, एन माने भी होता है एक। तो एक की 2 मीनिंग होती हैं, एक ए और एक एन। अब अगर हम लोगों को कभी एक लिखा हो कहीं पर किसी वाक्य में और वहाँ पर एक की अंग्रेजी लगानी पड़ जाए, तो हम लोग कैसे लगाएंगे, कि ए लगाएं या एन लगाएं, क्योंकि दोनों का मीन्स एक ही होता है। तो इसीलिए हम आपको बताएंगे आज कुछ ऐसी बातें जिससे आप लोगों को ए तथा एन लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं ए तथा एन लगाने का नियम। इस नियम से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, वाक्य बनाना तो जानते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियों के खातिर उनके वाक्य गलत हो जाते हैं। इसलिए उन गलतियों को दूर करने के लिए हमारा ये चैनल है, सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस। तो सबसे पहले हम आपको एक वाक्य देते हैं। देखो सामने आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, यह एक सेब है। अच्छा, यह एक छोटा सा वाक्य है, ठीक, लेकिन अगर हम लोगों को मीनिंग याद है तो हम लोग बना लेंगे। तो इसमें अब यह की अंग्रेजी अभी हमने आपको पहले बताई कि यह की अंग्रेजी होती है दिस। तो सबसे पहले यह की लगा दी हमने दिस, उसके बाद अंग्रेजी लगाई जाती है की। तो है की अंग्रेजी भी हम आपको बता चुके हैं क्या होती है, इज, दिस इज। फिर लगानी है किसकी, एक सेब की। तो एक की अंग्रेजी अभी हमने बताया आपको 2 होती हैं, कि एक ए एक एन। तो यही बस इतनी बात आप ध्यान से सुन लेना, उसके बाद आपका कभी भी इस प्रकार का कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। कि आप जो ए और एन लगाने जा रहे हो उसके बाद जो शब्द लगेगा, जैसे यहाँ सेब की अंग्रेजी लगनी है, तो सेब की अंग्रेजी होती है एप्पल, और एप्पल का पहला अक्षर क्या है, ए। ए अगर वॉवेल है तो आप एन लगाने, और अगर ए वॉवेल नहीं है तो आप खाली ए लगाएं। तो हमारा ए तो वॉवेल होता ही है, क्योंकि वॉवेल हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू है। तो उसमें ए हमारा वॉवेल आ गया, तो इसका मतलब हम लोग क्या लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो दिस इज एन एप्पल। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। जैसे हमारा अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य लिखा है वह एक आम है। अच्छा, वह की अंग्रेजी भी हम आपको बता चुके हैं, दैट, THAT, दैट, दैट मीन्स वह। तो यहाँ भी दैट लगाया वह की, फिर है की लगाई हमने इज, फिर ए लगाया, मैंगो लगाया, क्योंकि अब अच्छा हमने यहाँ ए क्यों लगाया, ए इसलिए लगाया कि ए के बाद जो पहला अक्षर आ रहा है वो है यम, और यम वॉवेल है नहीं,
यम वॉविल नहीं है, क्योंकि वॉविल तो 5 ही हैं हमारे ना, ए ई आई ओ यू, इनमें एम कहाँ है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लगाया, ए लगाया। तो दैट इज ए मैंगो, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। फिर अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य लिखा है कि यह एक केला है, तो फिर यह है कि दिस है कि इज एक की, ए केला की, बनाना। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर फिर ए लगाया, एन नहीं लगाया। ए इसलिए लगाया कि ए के बाद जो पहला अक्षर आ रहा है वो अक्षर कौन सा है, वो अक्षर बी है, और बी वॉविल होता नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लगाया, ए लगाया। दिस इज़ ए बनाना। अगला वाक्य है हमारा, वह एक छाता है, तो इसके लिए वह की लगाओ आप, दैट लगाया आपने, उसके बाद है की लगाई आपने, इज लगाया आपने, इज के बाद आपने लगाया एन, और फिर लगाया अम्ब्रेला। अच्छा, एन क्यों लगाया, क्योंकि एक की अंग्रेजी जो हम लगा रहे थे उसके बाद शब्द लिखा है छाता, और छाता को अंग्रेजी में कहते हैं अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला का पहला अक्षर क्या है, यू, तो यू क्या है, यू हमारा वॉविल है, क्योंकि ए ई आई ओ यू, यू फंस गया उसमें। तो यू जब फंस गया तो हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो अब बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि कब आपको ए लगाना है, कब एन लगाना है। अगर वॉविल है पहला अक्षर तो आप एन लगाइए, अगर वॉविल पहला अक्षर नहीं है तो ए लगाइए, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाइए, हिंदी वाले वाक्य में विराम जरूर लगाइए। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे वीडियो को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी चैनल है हमारा सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अपने मित्रों सहपाठियों तक शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट में जो बात आपको ना समझ में आई वो लिखकर जरूर दीजिए, हम उसे आपको ज़रूर समझाएंगे अगले वीडियो।